मेरा 5th डे इटली में और मैं पहुंच गया एक ऐसे शहर जिसको सिटी ऑफ कैनाल, सिटी ऑफ गोंडोलास, सिटी ऑफ ब्रिजेस और हाँ सिंकिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शहर की स्थापना 421 कॉमन एरिया के दशक में हुई थी, जिसमें कुछ 118 आइलैंड्स के ऊपर इस शहर को बसाया गया था जो कि आपस में डिस्कनेक्टेड थे। तो उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस बनाए गए थे मल्टीपल आइलैंड्स के बीच में, और ये पूरा जो शहर है ये मेनलैंड से डिस्कनेक्टेड था। कनेक्ट करने के लिए मिड 1800s में एक कॉजवे बनाया गया जिसके थ्रू वेनिस का शहर मेनलैंड से रेल लाइन और हाईवे के थ्रू कनेक्ट हो पाया। इसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि वेनिस में कहाँ रुकना चाहिए कॉस्ट सेविंग करने के लिए, कैसे वेनिस घूमना चाहिए, बेस्ट वे घूमने का क्या है वेनिस में। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ वेनिस की, ताकि जब आप वेनिस जाएँ तो आप उसकी ब्यूटी को बहुत एक तरीके से अप्रिशिएट कर पाएँ। सिंस वेनिस को एक लगून के ऊपर बनाया गया था, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ही ज़रूरी था। इसीलिए तो ये डिसाइड हुआ कि उसकी फाउंडेशन को वुड पाइलिंग से बनाया जाएगा। मतलब कि बहुत सारे बड़े लकड़ी के जो पाइल्स होते हैं उसको पानी में गाड़ा गया और करीबन 10 मिलियन वुडन पाइल्स यूज़ की गई थी उसकी फाउंडेशन को बनाने के लिए। और सेम यही एक रीज़न है कि वेनिस स्लोली सिंक हो रहा है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, 13th सेंचुरी में वेनिस ही एक ऐसा शहर था जो कि पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में स्पाइस का ट्रेड हैंडल करता था और पूरा कंट्रोल करता था। एक तरीके से मोनोपोली थी। ये इंडिया से स्पाइसेस लेके आता था वाया अरेबिया और पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सप्लाई करता था। इस ट्रेड की मोनोपोली को तोड़ने के लिए बाकी कंट्रीज ने भी ट्राई किया, फॉर एग्जाम्पल स्पेन, बट उसकी लोकेशन काफ़ी डिसएडवांटेजेस थी क्योंकि उसको पूरा कॉन्टिनेंट घूम के आना पड़ता था। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, वर्ल्ड का पहला पब्लिक कैसीनो लास वेगस में नहीं वेनिस में आया था 1646 में। अगले फैक्ट पे आने के पहले मैं चाहता हूँ आप अपनी एक ऐसी लाइफ इमेजिन कीजिए जिसमें आप पूरे दिन काम करने के बाद जब घर से बाहर निकलें तो आपका एक खुद का एक प्राइवेट ब्रिज हो एक कैनाल के ऊपर, और आप उस पर जाके अपना एक कुर्सी लगा के चाय और बिस्किट खाएं। तो सोचिए कैसी वो ज़िंदगी रहेगी। कुछ ऐसे ही ज़िंदगी पॉसिबल है वेनिस में, जहाँ पे टोटल 417 ब्रिज है, इसमें से करीबन 72 ब्रिजेस जो है वो प्राइवेट है। वहाँ के लोग अपने घर के बाहर निकल के अपने प्राइवेट ब्रिज के ऊपर एक पीसफुल टाइम स्पेंड करते हैं, मोस्टली मॉर्निंग में और इवनिंग में। चलिए बहुत हो गई अब हिस्ट्री। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वेनिस पहुंच गए हैं तो आपको कहाँ रहना चाहिए, हॉस्टल में रहना चाहिए, होटल में रहना चाहिए। सो टिप नंबर 1, कभी भी आप वेनिस के आइलैंड पे मत रहिए, क्योंकि उसके 2 रीज़न हैं। पहला, बहुत महंगा है यहाँ पे हॉस्टल या होटल्स। दूसरा, सामान कैरी करते करते आपकी वाट लग जाएगी क्योंकि बहुत सारे ब्रिज होते हैं या क्योंकि बहुत सारी कैनाल्स हैं, तो आपको चढ़ने उतरने में आपकी लग जाएगी यहाँ पे। बेस्ट तरीका ये है कि वेनिस से जो 4 किलोमीटर की दूरी पे मेनलैंड है, वहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा हॉस्टल या होटल ले लीजिए, इकोनॉमिकल कॉस्ट पे आता है। ऐसा हॉस्टल लीजिए जो कि वहाँ पे वेनिस के मेस्त्र स्टेशन से एकदम नज़दीक में है। जो मेरा हॉस्टल था वो एंडा वेनिस, वो मेस्त्र स्टेशन से लगभग मैक्स टू मैक्स 100 स्टेप्स दूर था, और जो कि उसका बेस्ट पार्ट था। तो वेनिस जाने में और वहाँ से आने में मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। एक दिन की अकोमोडेशन कॉस्ट मुझे पड़ी कुछ लगभग 1700 रुपये, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब मेनलैंड से वेनिस आने के लिए बहुत आसान तरीका, मेस्त्र स्टेशन जो वेनिस का है ट्रेन स्टेशन, वहाँ से आप एक ट्रेन पकड़िए। कुछ 9 किलोमीटर की जर्नी है जो कि आपको सेंट लूसिया ट्रेन स्टेशन लेके आएंगी जो वेनिस पे है। दैट्स अ मेन स्टेशन ओवर देयर। और सेंट लूसिया स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको इतना बेहद खूबसूरत नज़ारा मिलेगा कि आपका दिल बोलेगा वाओ। तो डे 5 इन इटली, अभी मैं पहुंच चुका हूँ वेनिस। वेनिस भूल गया था बहुत, घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया हूँ। वेनिस पहुँचता ही अभी तो ये तो बात हो गई वेनिस तक पहुँचने की। अब बात आती है कि वेनिस के अंदर आप पहुँच के कैसे घूमें। सो देखिए, आपके पास 3 तरीके होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला एक होता है गोंडोलास जो कि सबसे कॉस्टली है। दूसरा होता है वाटर बस जो कि एक सॉर्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी सॉर्ट ऑफ बोट होती है, आपको लेके चलती है। तीसरा सबसे
ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड जो रास्ता है या ऑप्शन है वो होता है वॉकिंग ऑन योर फुट। और पैदल चलना इतना हाईली रिकमेंडेड इसलिए है क्योंकि अगर आपने गोंडोलास या वाटर बस ले लिया तो जिस चीज़ के लिए वेनिस फेमस है आप वो कर ही नहीं पाओगे। और वो फेमस इस चीज़ के लिए है, ऐसा बोला जाता है कि अगर वेनिस में आप आके गुम नहीं हुए तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि वेनिस में जितने भी स्ट्रीट्स हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं, उनमें इतनी नैरो गलियां हैं, इतने नैरो जो उसके पाथ हैं कि आपको एक मेज़ में एक तरीके से फंसा देते हैं। और उसी में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं कि आप एक स्ट्रीट से निकल के आए, दूसरी स्ट्रीट पे घुस गए, आपको ये नहीं पता कि इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे कैसे पहुँचे। आपको आंखों से दिख रहा होगा कि कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है दूसरे आइलैंड पे या कोई नई शॉप है राइट नेक्स्ट टू यू, बट आपको ढूंढना पड़ेगा, पूरा घूमना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंगली आपका GPS जो है ना वहाँ पर इतना काम करेगा नहीं, आपको पूरा घुमा देगा। सो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड वे यही है कि आप पैदल चलिए। पैसे तो बचेंगे वो अलग की बात है, लेकिन वेनिस में आके आपको गुम होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको पैदल ही चलना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। और मैंने तो पूरा ये 4-5 जो किलोमीटर्स हैं मैंने पूरे पैदल चल के निकाले थे इसमें। तो अभी मैंने फटाफट से वेनिस का टूर कर लिया पूरा। मैं गया उस एक आइलैंड पे जहाँ पे बहुत सारा वो गंडोला राइड चलता है, काफ़ी सारे चर्च है, सेंट बेसिला स्क्वायर है और 2-4 चीज़ें और हैं। इट वाज वेरी सीनिक, आई वुड से। वो बहुत ही बढ़िया था। इस पूरे आइलैंड को मैंने कम से कम 12-13 किलोमीटर चल के पूरा कवर किया है, एंड विच वॉज नॉट दैट बैड। चल के आराम से कवर कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आ गया हूँ वापस सेंटा मरिया वेनिस स्टेशन, और मेरा जो हॉस्टल है यहाँ से करीबन 100-150 मीटर की दूरी पे ही है। इट्स वेरी वॉकेबल डिस्टेंस। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस। आई हैव माई पावरेड, गैटरेड नहीं मिलता है यहाँ पे, पावरेड मिलता है, तो आई एम गोना हैव दिस। और पहले भी मैंने पिया था पावरेड, उसके ही बलबूते हुए मैं 12 किलोमीटर चल पाया। So I'm gonna have this again, and then after that I'm gonna either take a bath or crash in bed because कल मुझे सुबह निकलना है इंटरलाकेन के लिए, which is in Switzerland. So it's gonna be a long day tomorrow, and that too totally in the train. So I have to be ready for that. So I'll be starting early morning, about 6 or 6:30 something, from here, from the station itself, and would be reaching Interlaken by say 15:50 something, which is like 5:30 और 6 o'clock, 6 बजे मान लो आप। 6 बजे पहुँचूँगा वहाँ पे। उसके बाद चेक इन मार के 2 दिन वहाँ पे का घूमना है इंटरलाकेन में, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा म्यूनिक। और म्यूनिक 2 दिन रह के जैसे ही कर सकते हैं म्यूनिक में, और म्यूनिक के बाद आई विल गो टू एम्स्टर्डम। चलो ठीक है, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। चलिए वेनिस तक आ ही गए हैं तो आपको मोरेनो और बुरेनो के आइलैंड तक ले ही चलते हैं। मोरेनो जो आइलैंड है वो अपने ग्लास वर्क के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में मैसिव अमाउंट पे ग्लासवेयर एक्सपोर्ट होता है। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके घर में जो चैंडलियर लगा है या कुछ और भी ग्लासवेयर है वो मोरेनो से ही हो। चलिए मैंने काफ़ी बढ़ाइयाँ कर दी हैं मोरेनो की, अब ये काम की बात पे आते हैं, देखते हैं कि मोरेनो तक पहुँचे कैसे। सो वेनिस से आपको एक वाटर टैक्सी लेनी पड़ेगी जिसको हम वेपरोतो भी बोलते हैं, एंड आपको ये लेना पड़ेगा ACTV डॉक से, जो कि फोंदमांते 9 वे से निकलता है। और ध्यान रखिए आपको लाइन नंबर 12 लेना है, जो कि यहाँ से करीबन 9 से 10 मिनट लगाता है, क्योंकि मोरेनो काफ़ी पास में है, करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। एक झलक ग्लास फैक्ट्री की, और ये देखते हैं कि ग्लास बनते कैसे हैं। चलिए देखते हैं बुरेनो को। बुरेनो अपने कलरफुल हाउसेस के लिए और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लेस वर्क के लिए ग्लोबली फेमस है।
देखिए जुगाड़ जो है ना वो खाली हम इंडियंस को ही नहीं, इटालियंस को भी आता है। और बुरानो उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक फिशिंग विलेज रहा है शुरू से ही। और विंटर्स के दौरान जब यहाँ पे काफ़ी फॉग होता था और जब ये फिशरमैन्स अपने आइलैंड पे वापस आते थे तो यूजुअली फॉग की वजह से ये अपना आइलैंड ढूंढ नहीं पाते थे। इसको इन्होंने एक जुगाड़ ये निकाला कि क्यों ना हम अपने घरों को अलग अलग ब्राइट कलर्स में कलर कर दें ताकि कुछ दूर से हमारा आइलैंड दिख जाए। सेम यही एक रीज़न है कि यहाँ के जो घर हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स में इतने ब्राइटली कलर्ड हैं। और दूसरा ये भी है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट घरों का कंस्ट्रक्शन या बाहर का आउटलुक ऑलमोस्ट सेम है, तो एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी काम आता है। यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है बहुत सिंपल है। आप जब वेनिस में हैं तो वाटर बस आप लीजिए वहाँ से, जो कि लाइन नंबर 12 पे चलती है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ 40 मिनट लगती हैं, क्योंकि बुरानो जो है वो करीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। टिकट के प्राइसेस के बारे में बात करें तो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि आप 1 डे पास ले लीजिए, जो कि कुछ 20 यूरोस का आता है, रादर देन पेइंग अप्रॉक्सीमेटली 15 यूरोस जस्ट फॉर अ राउंड ट्रिप टू बुरानो। सुबह के बजे हैं 7 और मैं निकल गया हूँ अपने वेनिस के हॉस्टल से। इट्स कॉल्ड एंडा हॉस्टल विच वॉज वेरी अमेजिंग। अभी मैं जा रहा हूँ इंटरलाकेन। आई विल बी कैचिंग अ बस, सॉरी आई विल कैचिंग अ ट्रेन फ्रॉम द नियर बाय। राइट नाउ आई एम जस्ट out on the road, so hitting the road and going by walk to the train station. अभी मेरी जर्नी जो है वो कुछ 10 घंटे की होने वाली है, क्योंकि इंटरलाकेन काफ़ी दूर है। अभी देखते हैं। आई हैज़ सम ब्रेकफास्ट समथिंग ऑन द वे एंड देन सो डाउन द ट्रेन में। चलो। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, सो मुझे आशा है कि मेरी थोड़ी सी मेहनत, मेरा थोड़ा सा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और इसी चीज़ के साथ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट मेरी नई वीडियोस आपके पास टाइम तक पहुंच पाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, ये मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।